Good evening everybody and welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. We are live in the Learn Engineering series episode number 17 और आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ गया हूं वर्किंग ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की वर्किंग हम लोग समझने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है बच्चों और बहुत ज्यादा फन होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसको गेट में 2 बार AIR 1 मिला है इन 2014 एंड 2018। मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मैं ग्रेजुएट हुआ IIT इंदौर से, और आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं गेट और ESE के लिए। और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं बच्चों। लेकिन ये सब चीजें अपनी जगह हैं, मैटर क्या करता है कि हम लोगों का मिशन और विजन क्या है। मिशन और विजन ये है कि इस चैनल से, हमारी यूट्यूब फैमिली से देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर्स पैदा होने चाहिए। बेस्ट इंजीनियर्स यहां से क्रिएट करने, ना सिर्फ उन्हें सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होगी बल्कि उसके एप्लीकेशंस भी पता होंगे और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट भी काफी होगा। और इसी के लिए लर्न इंजीनियरिंग जैसी सीरीज मैं आपके लिए लेके आता हूं हर हफ्ते। तो बच्चों, अगर आपको हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स का लाभ उठाना है तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो और वहां पे कोई भी हमारे फ्री इनिशिएटिव को अनलॉक कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। और अगर हमारे पेड बैचेस का हिस्सा बनना है तो भी ये कोड हर ताले की चाबी है अनअकैडमी में। इस कोड को लगाना इमीडिएटली आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप साथ ही साथ आ जाएंगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में, जिसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी मेरी, मेहनत आपकी, और मिलके फोड़ेंगे गेट और ESE। चलो तो आ जाते हैं यार आज के टॉपिक पे, हाउ डज अ फ्लोरोसेंट ट्यूब वर्क। तो बच्चों ने मुझे काफी बार इस चीज पे पिंग किया कि सर इसके बारे में भी बताओ, हम जानना चाहते हैं। तो बच्चों आ जाते हैं इस टॉपिक पे। देखो तो इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं पहले इसका कि सर्किट कैसा होता है। सर्किट अगर देखो बेटा, ट्यूब के दोनों तरफ आपको ना फिलामेंट दिए जाते हैं। यहां पे एक स्टार्टर होता है, स्टार्टर के अंदर क्या होता है, एक बाई मेटालिक स्विच होता है, बाई मेटालिक स्विच होता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और यहां पे बेटा बैलास्ट होता है, जिसे बहुत बार हम लोग चोक के नाम से भी जानते थे। और एक सप्लाई होती है। तो ये देखो, सप्लाई का एक टर्मिनल फिलामेंट के एक टर्मिनल से जुड़ा, दूसरा दूसरे फिलामेंट से जुड़ा, और फिलामेंट का दूसरा टर्मिनल आपका स्टार्टर से जुड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखो, अगर वर्किंग की बात करें, इनिशियली आप देखना, इनिशियली यहां पे आपका करंट नहीं फ्लो कर सकता क्योंकि इसके बीच में रहने वाली गैस अनआयोनाइज्ड है। इसके बीच में जो गैस है वो अनआयोनाइज्ड है, तो इसीलिए करंट दोनों फिलामेंट के बीच में नहीं फ्लो करता। तो इनिशियली बच्चों आपका करंट कैसे जाता है, इनिशियली आपका करंट देखो ऐसे चलेगा, मान लो आई यहां जाएगा, फिर फिलामेंट को बेटा क्रॉस करते हुए ऐसे चला आएगा आई, और ये जो आपका स्टार्टर है बेटा, ये इस स्टार्टर की मदद से फ्लो करेगा। यानी इनिशियली जब गैसेस अनआयोनाइज्ड हैं तो करंट हमारा ट्यूब के अंदर से पास नहीं हो सकता, तो ये करंट अपना क्लोज लूप पूरा करता है स्टार्टर की मदद से। अब एक बार ये स्टार्टर से जब फ्लो होने लग गया तो ये साथ ही साथ बच्चों फिलामेंट से पास हो रहा है। अब ये फिलामेंट से जब करंट पास होता है तो फिलामेंट हो जाता है हीट अप, और फिलामेंट जब हीट अप हो जाता है तब ये एमिट करता है इलेक्ट्रॉन, और बीच की गैस में पैदा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। बीच में क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और तब एक्चुअली आपका करंट फ्लो कर सकता है बिटवीन द टू फिलामेंट्स, बिटवीन द टू टर्मिनल। दोबारा से देखो इस एनिमेशन को बेटा, इस पे आते हैं। देखो शुरुआत में फिलामेंट से पास होके गुजर गया, लेकिन फिलामेंट्स के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। लेकिन जब ये हीट अप हो गए और ये एमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन, अब देखो अब इलेक्ट्रॉन इसके बीच में से जा रहे आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग बिटवीन द टू फिलामेंट्स वंस द गैस बिटवीन द फिलामेंट्स बिकम आयोनाइज्ड। बात समझ में आई। तो इनिशियली करंट ऐसे बाहर बाहर से फ्लो कर जाएगा, लेकिन फिलामेंट से होके गुजरेगा, फिलामेंट को हीट करेगा, फिलामेंट को हीट करने से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और तब बीच में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब ट्यूब के अंदर क्या होता है बेटा, ट्यूब के अंदर देखो ये फिलामेंट हैं जो इलेक्ट्रोड्स हैं,
ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की बीम छोड़ते हैं जो कि ये मरकरी के मॉलिक्यूल को टकराती है। ये किससे टकराती है? मरकरी से। जब ये मरकरी से टकराती है तो क्या होता है, मरकरी एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में गए तो बेटा आज नहीं तो कल वापस तो आना ही है। जब नीचे आते हैं देन दे प्रोड्यूस अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये यूवी रेज पैदा करेंगे। देखो यहां पे आएगा यूवी रेज आ गई। अब यहां पे बाहर होती है फॉस्फर कोटिंग। तो जब ये यूवी रेज फॉस्फर कोटिंग से टकराती हैं तब यहां पे ग्लो पैदा होता है और विजिबल लाइट पैदा होती है। तो क्या होगा यहां पे बेटा, प्रोसेस क्या होगा, फिलामेंट पहले हीट अप होगा, फिलामेंट हीट अप, इससे क्या पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन बीम, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट इनसाइड मरकरी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट इन Hg, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद यूवी रेज प्रोड्यूस होंगी और यूवी रेज किससे जाके टकराएंगी, फॉस्फर कोटिंग से, और उससे पैदा होगी आपकी विजिबल लाइट। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अदर देन दैट बेटा ये बैलास्ट क्या चीज होती है, देखो अक्सर क्या होता है, अगर आपने बेटा एसी सर्किट पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो पावर होती है एसी सर्किट्स में सिंगल फेज के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होती है वोल्टेज और करंट से। तो यानी 50 हर्ट्ज पे अगर हम चला रहे हैं तो द पावर विल फ्लक्चुएट एट 100 हर्ट्ज। तो बहुत बार ना हमें फ्लक्चुएशन नजर आता है ट्यूबलाइट के अंदर, वो डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है कि ट्यूबलाइट खराब है, अन्यथा वो होता है पावर के फ्लक्चुएशन से, जो कि सप्लाई वोल्टेज से दुगनी फ्रीक्वेंसी से फ्लक्चुएट करती है। अगर ये फैक्ट नहीं जानते हो, प्लैनेट गेट पे मेरी नेटवर्क की प्लेलिस्ट देखो, वहां मैंने एसी एनालिसिस में इंस्टेंटेनियस पावर डिराइव कराई है और उसकी फ्रीक्वेंसी दुगनी आती है। तो बैलास्ट क्या करता है बेटा, मॉडर्न CFL लाइट जो होती हैं वो लोग फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, तो उनके अंदर बैलास्ट क्या करता है कि आपकी जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसे हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, यानी फ्लक्चुएशन इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे हो कि हमारी ह्यूमन आई को विजिबल ना होने पाए। बात समझ रहे हो? अगर 50 हर्ट्ज से दुगना 100 हर्ट्ज पे फ्लक्चुएट करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा, बट बहुत बार डिफेक्ट आने के कारण वो फ्लक्चुएशन हमें नजर भी आता है, बट वी डोंट वांट दैट फ्लक्चुएशन टू बी सीन बाय द ऑब्जर्वर। उसका सिंपल सा तरीका है, फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर दो कि ह्यूमन आई कैच ना कर पाए। तो उसके लिए बैलास्ट क्या करता है बेटा, एसी इनपुट को रेक्टिफायर की मदद से डीसी बनाता है, डीसी को इन्वर्टर की मदद से हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट कर देता है 20 to 80 किलोहर्ट्ज। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट में एक एसी टू डीसी रेक्टिफायर है, फिर एक आरसी सर्किट है, सी क्यों लगा देते हैं, टू फिल्टर इट आउट, फिर क्लास डी इन्वर्टर है, इन्वर्टर के बाद वी हैव अ गेट ड्राइव नेटवर्क एंड अ रेजोनेंट टैंक सर्किट। रेजोनेंट टैंक सर्किट क्या करेगा, इसकी ऑसिलेशंस को स्मूथ बना देगा, तो यहां हमें हाई फ्रीक्वेंसी एसी मिलेगी 20 से 80 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू सी द फ्लक्चुएशन। तो दैट इज ऑल अबाउट द फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। स्टार्टर का काम क्या है, इनिशियल करंट को पाथ देना, इससे पहले ट्यूब ऑन हो, क्योंकि जब तक बीच का मीडियम आयनाइज नहीं होगा तो करंट कहां से जाता है, स्टार्टर से जाता है। और फिर बैलास्ट का क्या काम है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी बनाना, ताकि फ्लिकरिंग अवॉइड हो पाए, फ्लिकरिंग ऑब्जर्व ना हो पाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज। और अगर आपको मुझसे पढ़ना है मशीन्स, तो मशीन स्टार्ट होने वाला है 14 जुलाई से बेटा, 170 घंटे का कंटेंट होगा, 1000 क्वेश्चन कम से कम इसके अंदर लगाने वाले हैं, हर संडे टेस्ट होगा। और ध्यान रखना, टेस्ट आपको 8 से 10 यहां पे दिए जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो अगर बेस्ट वे में मशीन तैयार करना है, जल्दी से प्लस पे आ जाओ, और प्लस पे आते समय कोड लगा देना अंकित ESE फॉर माय पर्सनल गाइडेंस। और आपके कहने से अभी हमने प्राइस हाइक को रोका हुआ है बेटा, इससे पहले प्राइजेस बढ़ जाएं, मिनिमम प्राइस में इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ताकि आपको सभी वीडियो के बारे में इमीडिएट इंस्टेंटेनियस इंफॉर्मेशन मिले, और साथ साथ लेक्चर के PDF भी प्रोवाइडेड रहें। सो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटा। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाएं, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुनाह कर रहे हो, इमीडिएटली सब्सक्राइब करो और वो घंटी बजा देना, ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। टिल देन इंजीनियर्स कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।